नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन द्वारा योग को लेकर दिए गए बयान से सियासी घमासान मच चुका है। एसटी हसन ने कहा था कि योग एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है और इसे सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य करना उचित नहीं है। उन्होंने ओम के उच्चारण और योग की कुछ क्रियाओं को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये सभी धर्मों के लोगों के लिए स्वीकार नहीं हो सकता। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सपा के सांप्रदायिक पार्टी होने को लेकर कहा है कि समाजवादी पार्टी को अब हर चीज में हिंदू और मुस्लिम दिखाई देगा है। उन्होंने कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा तब 170 से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया था, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल थे। उस समय ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बना, लेकिन अब जब सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए 10 से 15 मिनट की शारीरिक गतिविधि के लिए योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो सपा के नेता इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पूनावाला ने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति का एक और उदाहरण है। उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जब इस तरह के बयान आते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां खामोश क्यों रहती हैं। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक और स्वास्थ्य परंपरा का अपमान बताया। ये विभाग एक बार फिर से इस बात को लेकर बहस छेड़ रहा है, क्या योग जैसे सार्वभौमिक और स्वास्थ्य परक विषय को धर्म से जोड़ना उचित है। समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिकता वाली पार्टी बुलाना चाहिए। जिस प्रकार से तुष्टीकरण में उतरते उतरते और वोट बैंक को सबसे आगे रखते रखते अब उसे योग में भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव भारत ने रखा यूनाइटेड नेशंस में, उसमें 170 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया, जिसमें कि कई सारे मुस्लिम देश भी थे। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम इश्यू नहीं बनाया। पर अब जब लोगों की वेलनेस के लिए, खास करके जो सरकारी दफ्तर में डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, उनके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है कि वो 10-15 मिनट अपने इस डेस्क वाली जॉब से अलग होकर उठकर फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि उनकी सेहत और तंदुरुस्ती बनी रहे। तो उसमें भी एसटी हसन साहब हिंदू मुस्लिम करने लग गए। ये वही एसटी हसन है जो कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो 4 शादी का अधिकार नहीं मिलेगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में लिखा है उसका विरोध करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था मुस्लिम आतंकियों को छोड़ना है, और छोड़ना प्रारंभ भी किया था और उस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी और कहा था कि आज इन आतंकियों को छोड़ रहे हो, कल इनको क्या पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड दोगे। ये है सांप्रदायिक पार्टी की सांप्रदायिक सोच। वोट बैंक नीति, योग नीति के ऊपर भी, योग में भी इनको किस प्रकार से सांप्रदायिकता का और वोट बैंक का प्रयोग करना है उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।